नमस्कार। आज मैं आपको एक दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। पतिव्रता स्त्री की कहानी। जैसी चढ़ती है जवानी वैसे बढ़ते हैं उसके मन के आभरू। आज की कहानी कुछ ऐसी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक तोता और एक मैना बैठा करता था। रोज रहते थे। तोता मैना से कह रहा है, हे मैना सुन, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैना कह रही, सुनाओ मेरे प्रिया, ध्यान से सुनो। कहानी है उज्जैन नगरी की, जो मध्य प्रदेश में एक उज्जैन नगरी है। वहां के राजा विक्रम की कहानी है। विक्रम का राज्य है। विक्रम 16 कलावत से अवतार थे। विक्रम एक ऐसा राजा थे जो दूसरे का दुख हर लेते थे, दूसरों का संकट हरा करते थे। उनके राज्य में एक ठाकुर साहब रहते थे। ठाकुर साहब को प्रतिदिन वो धन दिया करते थे। उनकी जो ठाकुर साहब की स्त्री थी बहुत ही पतिव्रता थी, बहुत ही धन दिया करते थे। लेकिन ठाकुर साहब से कभी भी विक्रम ने कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं करवाते थे। एक दिन ठाकुर साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि महाराज विक्रम मुझसे कोई काम नहीं करवाते हैं और मुझे बहुत धन देते हैं, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा। तो उनकी पतिव्रता स्त्री ने कहा कि जाओ राजा से कहना मुझे कुछ काम मुझसे ले लो। श्रोताओं, जब ठाकुर साहब राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा विक्रम से कि महाराज विक्रम मुझसे कोई काम ले लो। मैना सुन रही है। तोता मैना से कह रहा है, जाग रही है, सो तो नहीं गई। महाराज बोले, चलो कोई बात नहीं, आप मेरे एहसान मत चुकाओ। आप ऐसा करो, आप गंगा नहाओ और गंगा से कुछ कलश में मेरा जल ले जाओ। कहा ठीक है। ठाकुर साहब अपने घर पे आए और अपनी पत्नी से कहा कि मैं गंगा को जाऊंगा और गंगा स्नान करके गंगा जल लेके आऊंगा और महाराज को दूंगा, जिससे मेरा एहसान हट जाएगा, उतर जाएगा। ठाकुर की पत्नी थी बहुत ही पतिव्रता। वो अपने पति से बोली, हे स्वामी, मैं आपके बगैर कैसे रहूं? आपके दर्शन के बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ, अन्न ग्रहण नहीं करती हूँ। तो कहा क्या करूं? ठाकुर साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना एक तस्वीर फोटो बना के मूर्ति बना कर घर पे रख दूंगा, उसी को देखकर आप अन्न ग्रहण कर लेना, भोजन ग्रहण कर लेना। श्रोताओं, ठाकुर साहब ने अपनी एक बड़ी सी प्रतिमा बना के घर पर रख दी और चल दिए। गंगा जी को चल दिए। उधर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। उसी शहर में आग लग गई, भयानक आग लग गई। आग लगते लगते ठाकुर साहब के घर पर पहुंच गई। अब ठाकुर साहब की पतिव्रता पत्नी थी, वो कह रही है कि हे स्वामी, आप तो चले गए, आग लग रही है, मैं क्या करूं? मैं तो आपकी साथ सती हो जाऊंगी। ठाकुर साहब की पत्नी पतिव्रता थी। उन्होंने उस मूर्ति, उस प्रतिमा को लपट कर और अपने वहीं पर प्राण न्यौछावर कर दिए, जल गए। जब ये सूचना राजा के पास पहुंची, राजा बोला, अब ठाकुर साहब को उससे मैं क्या कहूंगा, क्या नहीं कहूंगा। राजा सोच में पड़ गए। आपको बता दें, जो महाराज विक्रम थे उनके पास 4 वीर रहते थे, जिन्हें जिंद कहते थे। 4 कलाओं से अवतार थी। उसके बाद में क्या होता है श्रोताओं, गंगा स्नान करने के बाद ठाकुर साहब आते हैं और ठाकुर साहब अपने घर को देखते हैं और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। और जब उन्होंने ये बात सुनी कि आपकी पत्नी जलकर मर गई, बहुत रोए, लिपट कर रोए। और फिर उन्हें गुस्सा आया, क्रोध आया। क्षत्रियों को गुस्सा आने का श्वास होता है
और महाराज विक्रम के पास पहुंच गए कि मेरी रानी कैसे जल गई, मेरी पत्नी कैसे जल गई। महाराज विक्रम ने उन्हें बहुत समझाया, कहा चिंता मत करो, ये सब ईश्वर की देन है, परमात्मा की देन है। अब वो ठाकुर साहब कह रहे थे मैं तो आपको सौंप गया था, आपने ये क्या किया। तो विक्रम कह रहे आप चिंता मत करो, मैं आपकी दूसरी शादी करवा दूंगा, अच्छी कन्या से करवा दूंगा। ठाकुर साहब बोले मुझे नहीं अच्छी कन्या चाहिए, नहीं अच्छी पत्नी चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपनी पत्नी ही चाहिए, अपनी पत्नी चाहिए। श्रोताओं, ठाकुर साहब ने एक भी नहीं मानी, बार बार कहने पर विक्रम की बात नहीं मानी। विक्रम बोले चलो कोई बात नहीं, अपनी पत्नी का जो शव है वो एक तेल में रख दो ढक के, मैं उन्हें जिंदा करूंगा। श्रोताओं, महाराज विक्रम ने तेल में रखवाकर उनके शरीर को और अपना राज्यपाट मंत्रियों को सौंप कर चल दिए। कहाँ चल दिए? अमृत की तलाश में। चलते 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 श्रोताओं कई दिन का सफर हो गया। रास्ते में उन्हें एक कुटिया मिली। कुटिया पे एक बुजुर्ग माँ रहती थी, वृद्धा माँ, और उनकी एक पुत्र वधू रहती थी, लड़के की बहू। तो वो रुके, बोले माता क्या बात है, आप बहुत दुखी हो। तो बोले कि मेरा बेटा महाराज चंद्रसेन के यहाँ नौकरी कर रहा है और आज तक उसने घर की सुध नहीं ली, इसलिए मैं पुत्र वियोग में बहुत परेशान हूं। विक्रम तो ऐसे राजा थे, दूसरों का कष्ट हरते थे। महाराज विक्रम ने कहा महा चिंता मत करो, मैं आपका बड़ा बेटा हूं, मैं अपने भाई को जरूर लिवा के लाऊंगा। श्रोताओं, फिर वो दुख भूल जाते हैं, निकले थे अमृत की तलाश में, और रास्ते में दूसरा दुख मिलता है, एक पुत्र की बहू और एक वृद्ध मां के दुख देखा नहीं गया। अब वो चल देते हैं महाराज चंद्रसेन के यहाँ। जब चंद्रसेन के यहाँ पहुंची और वृद्धा के लड़के को पूरी बात समझाई तो उसने कहा मुझे छुट्टी नहीं मिलती है। तो उस लड़के ने महाराज से कहा मेरा गांव से मेरा एक भाई आया है और उसे नौकरी पे मैं अपने बदले रख रहा हूँ और मैं घर पे जा रहा हूँ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। श्रोताओं, महाराज विक्रम नौकरी करने लगे एक राजा के दरबार में, चंद्रसेन के दरबार में। एक राजा होते हुए दूसरे राजा के यहाँ नौकरी कर रहा है, क्या बीत रही होगी उस पर। श्रोताओं, जो चंद्रसेन राजा था वो प्रतिदिन सुबह 1.25 सोना ब्राह्मणों को दान करता था, प्रतिदिन उसका नियम था। राजा ने कहा, विक्रम ने सोचा कि इतना सोना ये लाता कहाँ से। श्रोताओं, एक दिन राजा ने नजर रखना चालू कर दिया। राजा एक जंगल से दूर एक देवी काली का मंदिर है वहां जाता था। वहां एक कढ़ाई चढ़ी हुई थी, गर्म तेल की खोल रही थी। माता काली रात के 12 बजे प्रकट होती थी, उसको राजा को उठा के उस तेल के कढ़ाई में डाल देती थी, भूज के उसे खाती थी। फिर उसे झांझर से सवा मन उसे भूज कर खाती थी। उसके बाद में हड्डियों को इकट्ठा करके उन पे अमृत छिड़क कर उसे जिंदा करती थी और झांझर से सवा मन सोने देकर उसे वापस कर देती थी। उधर महाराज विक्रम उसके साथ पीछे छिपकर देखते रहे ये रहस्य। जब राजा ये रहस्य देखते रहे उसके बाद क्या होता है श्रोताओं, अगला दिन का टाइम आता है। राजा विक्रम एक व्यक्ति से मीबा मिष्टान जो मांस में मसाला पड़ते हैं उन मांस के मसालों को जिससे मांस और स्वादिष्ट लगे मंगवाते हैं और वो अपना पेट फाड़ लेते हैं। जहाँ का मांस अच्छा लगे उसी में वो मसाले मिष्टान भर लेते हैं और भर के श्रोताओं और अपने वीरों को याद करते हैं रात में और कहते हैं जब तक मैं ना हो जाऊं तब तक इस राजा को सोने देना, उठाना मत। श्रोताओं, महाराज विक्रम पहुंचते हैं और उसी पीरियड में जब माता काली आती हैं और उन राजा को विक्रम को उठा के तेल में डाल देती हैं, भूजते हैं। उसके बाद में मांस को खाती हैं माँ काली, क्योंकि उसमें मेवा मिष्टान अच्छे अच्छे स्वादिष्ट मसाले भरे थे
और माता काली को बहुत ही मजा आया, बहुत ही खूब लगा महसूस थी। माता काली ने कहा, आप मांगो, क्या मांगना चाह रहे हो आप? मैं बहुत खुश हूँ। महाराज विक्रम बोले, मुझे वचन दो, मुझे 3 वचन दो कि मैं जो मांगूंगा वो मुझे दोगी। माता काली बोली, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो आप मांगोगे मैं दूंगी आपको। सबसे पहले माता काली ने कहा, राजा विक्रम ने कहा, मुझे आप अमृत दो, और दूसरा आप मुझे सोना के लिए झांझर दो जिससे मैं सोना बना सकूं। तीसरा वचन है कि आप मुझे वचन दो कि आप इस मंदिर को छोड़कर कहीं दूर चली जाओगे। माता काली ने कहा, तथास्तु बेटा, तथास्तु भक्त, तथास्तु। उसके बाद में महाराज विक्रम चले आते हैं और अपने वीरों को हटाते हैं। जब चंद्रसेन राजा उठता है, सुबह हो गई थी। जब वो मंदिर में पहुंचा तो देखा वहां कढ़ाई उल्टी पड़ी है और बेचारा वापस आ रहा। इधर करवट बदलता है, उधर करवट बदलता है। जब सुबह प्रातः काल हुआ, जब 100 मन सोना ब्राह्मणों को दान किया करता था, आवाजें आने लगी, हे राजा दान करो, हे राजा दान करो। प्रातः काल हो गई, सिंहासन पे बैठो, सिंहासन पे बैठो, सिंहासन पे बैठो। राजा बहुत दुखी था। तो विक्रम ने पूछा, हे राजन क्या बात है, आज आप बहुत दुखी हो? तो राजा ने दुखी होकर सारा व्याख्यान शुरू से लेकर बताया। तो राजा विक्रम बोले कि आप इतने कष्ट उठाकर और धन को बांटते थे, तभी ये दुख देखा नहीं गया राजा विक्रम पर। राजा विक्रम ने वही झांझर उठा के दे दिया कि अब बनाओ, सोना दान करो। राजा सोना दान करने लगा और महाराज विक्रम ने अपने वीरों को याद किया और स्वयं जो राजा को झांझर दिए, राजा विक्रम के चरणों में लिपट गया कि आप तो स्वयं महाराज विक्रम हैं। श्रोताओं, जब महाराज विक्रम ने अपने वीरों को याद किया और वहां से चल दिए अपने उज्जैन नगरी में। जब उज्जैन नगरी में पहुंचे और अपने ठाकुर जी से कहा, हे ठाकुर कहाँ हो, आओ यहाँ, तुम्हारी पत्नी का शव कहाँ रखा है, बाहर निकालो। जब उस शव को बाहर निकाला, ठाकुर साहब और ठाकुर साहब तो वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे, क्योंकि उनकी पत्नी भी वृद्धावस्था में पहुंच गई थी। जब महाराज विक्रम ने उनके ऊपर अमृत छिड़का तो एक अमृत छिड़कते ही उनकी पतिव्रता स्त्री एक नव युवती में परिवर्तित हो गई। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल रंपा समान, कतई सुंदर बन गई। 18 साल, जब 18 साल की बन गई, उधर ठाकुर साहब तो वृद्ध हो रहे थे। अब वृद्ध एक बूढ़ा ठाकुर और एक नवयुवती 18 साल की पत्नी, कैसे जोड़ मिलेगा? पड़ोस में एक श्याम सिंह रहता था, उससे अखियां लड़ गई। किसकी लड़ गई? ठाकुर साहब की पत्नी की। जब अखियां लड़ गई, रोज रोज उनके आपस में मिलते थे एक दूसरे से, नजदीकियां प्रेम प्रीत बढ़ गई। प्रेम प्रीत बढ़ते हुए एक समय ठाकुर साहब आ पहुंचे तो ठाकुर साहब तो वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने विरोध किया तो उनकी नवयुवती पत्नी ने अपने पति पहले वाले ठाकुर साहब को ही मार दिया। जब मार दिया, श्रोताओं, एक ऐसी पतिव्रता पत्नी थी जो नवयुवती नया रूप देखकर उसने अपने पति को ही मार दिया। उसके बाद में श्याम सिंह से उसकी प्रीत लग गई। श्याम सिंह ने उस श्याम सिंह को लेकर वो बाहर एक शहर में पहुंच गई और शहर में रहने लगी। जब शहर में रहने लगी वो, उसके बाद क्या होता है, श्याम सिंह के एक लड़का होता है। श्याम सिंह का लड़का बड़ा होता है और उधर श्याम सिंह कई अपने काम से दूर चले जाते हैं। कई समय बीतने के बाद में आते हैं तो उधर क्या होता है, उनकी जब नवयुवती पत्नी थी, क्योंकि उसे अकेले रह नहीं सकता था, उसने एक दरोगा से अपनी सेटिंग चला ली। उधर दरोगा से सेटिंग चलाती, दरोगा रोज आता था, उसके साथ संबंध स्थापित करता था, उसकी इतनी सुंदर थी। उसके बाद क्या होता है, उसका जो लड़का होता है वो देख लेता है, कहता है मैं अपने पिता से कहूंगा। जब ये बात सुनी, पिता से कहूंगा, तभी उसकी जो माँ होती वो अपने बेटे को ही मार डालती है। तिरिया चरित्र जाने ना कोई, पति को मारकर सती हुई। श्रोताओं,
जब वो अपने बेटे को मार देती है, उसके बाद में कुछ समय बाद में उसका पति आता है, वो पूछता है मेरा बेटा कहाँ है, तो पूरी बात सुनता है। तो उसका दरोगा कहता है ऐसे बात नहीं बनेगी, अब पति घर पे आ गया है, चोरी चुपके से मिलकर कभी कभी होता था। तो उसने कहा इस पति को अपने रास्ते से हटाओ। श्रोताओं, जो उसका दूसरा पति था उसको भी उसने मार डाला। श्रोताओं, जब उसको मार डाला उसके बाद में श्रोताओं दरोगा भी बूढ़ा होने लगा। फिर उसका एक ऑटो वाले से लब चलने लगा। जब ऑटो वाले से लब चलने लगा श्रोताओं, तो ऑटो वाले ने कहा ऐसे ही चलते रहा। श्रोताओं, ऑटो वाले को गुस्सा आया। उसने सोचा कि जब तू अपने दो तीन पतियों को मार चुकी तो मुझे क्या छोड़ोगी। श्रोताओं, उस ऑटो वाले ने उस स्त्री की गर्दन काट ली और उसकी हमेशा हमेशा के लिए कहानी और चरित्र बंद हो गया। हमें श्रोताओं यही कहानी से ये शिक्षा मिलती है, जैसा भगवान करेगा वैसा ही होगा। अगर उनकी भगवान को मंजूर था तभी तो उनकी पत्नी मर गई, तभी तो आग लग गई। उन्होंने कहा मुझे जिंदा करवाओ, जिंदा करवाओ। श्रोताओं, अगर आपको कहानी छोटी सी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे श्याम।